समर्थ रामदास के एक शिष्य थे। एक दिन वह भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने पहुंचे और बोले, भवती भिक्षा दे। दरवाजा खुला तो सामने एक योगी खड़े थे। शिष्य ने विनम्रता से कहा, योगीराज मुझे भिक्षा दीजिए। योगी स्वभाव से अहंकारी थे। उन्होंने पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? शिष्य ने गर्व से उत्तर दिया, मेरे गुरु समर्थ रामदास स्वामी हैं, जो सर्वशक्तिमान है। ये सुनकर योगी क्रोधित हो गए। बोले, कौन है यह समर्थ? मेरे द्वार पर आकर किसी और का गुणगान करते हो। देखता हूं कितना समर्थ है तुम्हारा गुरु। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि कल सूर्योदय से पहले तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम्हारा गुरु सच में समर्थ है तो तुम्हारी मृत्यु टालकर दिखाए। गांव वालों ने भी कहा कि उस योगी का शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये सुनकर शिष्य घबरा गया और उदास मन से आश्रम लौट आया। उसे देखकर स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, भिक्षा ले आए। शिष्य ने दुखी होकर कहा, गुरुदेव, भिक्षा में अपनी मृत्यु ले आया हूं। और उसने सारी घटना बता दी। गुरुदेव शांत भाव से बोले, अच्छा पहले भोजन कर लो। शिष्य बोला, गुरुदेव, भय के कारण मेरे गले से अन्न का एक दाना भी नहीं उतरेगा। स्वामी जी ने कहा, अभी पूरी रात बाकी है, चिंता मत करो। और वे निश्चिंत होकर भोजन करने चले गए। रात को सोते समय उन्होंने शिष्य को बुलाया और कहा, मेरे चरण दबाओ। शिष्य ने भावुक होकर कहा, गुरुदेव, जीवन के अंतिम क्षणों में आपकी सेवा ही करना चाहता हूं। तब स्वामी जी ने गंभीर स्वर में कहा, कुछ भी हो जाए मेरे चरण मत छोड़ना। उन्होंने यह बात 3 बार दोहराई और सो गए। शिष्य पूरी श्रद्धा से उनके चरण दबाने लगा। शाप को पूरा करने के लिए पहले पहर में योगी ने एक सुंदर स्त्री को भेजा। वह बोली, यहाँ आओ, मैं तुम्हें सोने चांदी से भरा घड़ा दूंगी। शिष्य ने कहा, मैं गुरु सेवा में हूं, यदि देना हो तो यहीं आकर दे दीजिए। स्त्री ने बहुत आग्रह किया, पर शिष्य अपने स्थान से नहीं हिला। पहला प्रयास असफल हो गया। दूसरे पहर में योगी ने शिष्य की मां का रूप धारण कर एक स्त्री को भेजा। वह बोली, बेटा मेरे पास आओ। शिष्य ने सोचा, मरने से पहले मां के दर्शन हो गए, पर उसने उत्तर दिया, मां, मैं गुरु सेवा में हूं, आप यहीं आ जाइए। वह भी लौट गई। तीसरे पहर में योगी ने यमदूत के रूप में एक राक्षस भेजा। वह गरज कर बोला, चल, तेरी मृत्यु आ गई है। शिष्य निर्भय होकर बोला, मेरा काल भी आ जाए तो भी मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। यदि ले जाना है तो यहीं आकर ले जाओ। राक्षस भी लौट गया। इस प्रकार शिष्य ने गुरु की आज्ञा का पूरी निष्ठा से पालन किया। प्रातःकाल हुआ। स्वामी जी जागे और देखा कि शिष्य अभी भी चरण दबा रहा है। मुस्कुराकर बोले, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी, पर तुम तो जीवित हो। तब शिष्य को समझ में आया कि गुरुदेव ने चरण न छोड़ने की आज्ञा क्यों दी थी। वह भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, जिसके सिर पर आपके जैसे गुरु का हाथ हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि गुरु की आज्ञा का पालन और अटूट श्रद्धा जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी टाल सकती है।